हरे कृष्णा। चौथा अध्याय और 24वां श्लोक। अब यहां 24वें श्लोक से भगवान आगे 7 श्लोकों में जो प्रधान यज्ञ हैं, वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, तो जो प्रधान यज्ञ हैं वो 12 यज्ञ जो हैं भगवान यहां पर बताएंगे कि कौन कौन सी यज्ञ होते हैं। क्योंकि अभी तक यज्ञ का प्रसंग चल रहा है, ये यज्ञाया आचरतः कर्म, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। तो भगवान जब कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए कर्म कर, तो ये यज्ञ पुरुष जो हैं विष्णु ही हैं यज्ञ पुरुष, लेकिन वो कितने प्रकार से उसको करने के लिए कितने कितने प्रकार हो सकते हैं उनको भगवान यहां पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं, सबसे पहले यज्ञ का नाम है ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ, जिसके अंदर साधक प्रत्येक वस्तु को ब्रह्म के रूप में ही स्वीकार करता है। अब ये यज्ञ कैसा होता है, इसमें क्या बता रहे हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मा प्लस अग्नौ दो है ना, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्म प्लस एव ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यह है ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ। तो यहां पर क्या क्या बताया? ब्रह्मार्पणम, जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी के अंदर जो है आहुति डाली जाती है, घी की आहुति होती है, हवन सामग्री की आहुति होती है। तो जो आहुति डालने वाला जो पात्र है, जो एक चम्मच होती है जिसको सुरवा बोलते हैं, तो उसको बोला यहां पर अर्पणम। तो जो आहुति देने वाला पात्र है वो भी ब्रह्म है। हवि, हवि का मतलब जो हव्य पदार्थ है, जो हवन सामग्री है, जैसे उसमें तिल जौ इत्यादि मिले होते हैं, वो हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, और जो अग्नि है जो जल रही है वेदी के अंदर, वो भी ब्रह्म रूप अग्नि है। ब्रह्मणा, जो यज्ञ करने वाला पुरुष है वो भी कर्ता के रूप में ब्रह्म ही है। हुतम, हुतम का मतलब आहुति देना, ये भी क्रिया, ये क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और ब्रह्म ही उसका गंतव्य स्थान है, मतलब उसका लक्ष्य है। जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है वो उसका क्या स्थान है, उसका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना माने जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, मतलब जो ये कार्य कर रहा है वो। तो यहां पर जो 6 चीजें हैं उसके अंदर ब्रह्म का दर्शन बताया गया है। एक तो ब्रह्म को वो आहुति अर्पण करने वाला पात्र, फिर हवि पदार्थ जो होते हैं जिससे हवन सामग्री, अग्नि जो करता है यज्ञ का, और जो आहुति देने की क्रिया है, और जो लक्ष्य है। तो सब कुछ इसमें ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। तो इसको कहा गया ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चौथा अध्याय 25वां श्लोक। दैवमेव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। यहां पर योगिन है, योगिन का मतलब है कर्मयोगी, अपरे का मतलब है अन्य। तो जो अन्य लोग हैं वे, पहला तो बता दिया उन्होंने ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ, अब यहां पर दूसरा बता रहे हैं। अपरे का मतलब दूसरा, दैवम, दैवम यज्ञ यानी दैव यज्ञ की बात कर रहे हैं। मतलब ब्रह्म के अतिरिक्त जो और अन्य देवी देवता हैं, जैसे ब्रह्मा है, शिव है, सूर्य है,
इस प्रकार के जो अन्य देवी देवता हैं उनके लिए कहा गया है दैवम यज्ञ। ये देव यज्ञ की बात करें पहली लाइन में। तो दैवम एव अपरे यज्ञम, जो अन्य कर्मयोगी हैं वे क्या करते हैं, देव यज्ञ का पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पर्युपासते। ब्रह्माग्नौ एव अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहवती। यहां पर अब तीसरे यज्ञ की बात की गई है। तीसरे यज्ञ में क्या है, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्म रूपी अग्नि में अपरे, ब्रह्माग्नौ प्लस अपरे है, एव नहीं है, ब्रह्माग्नौ प्लस अपरे। तो ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम, इनसे भी जो तीसरे लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ करते हैं, यज्ञ के द्वारा, यज्ञेन माने यज्ञ के द्वारा, और यज्ञ का हवन करते हैं, यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करते हैं ब्रह्म रूपी अग्नि में। इसका मतलब यह है कि जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को ब्रह्म में हवन करते हैं। मतलब ये ज्ञानी लोगों के लिए जो बताया गया निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी का यज्ञ है ये, जिसके अंदर वो अहम ब्रह्मस्मि मानकर जो अपनी जीवात्मा है उस जीवात्मा का ब्रह्म के अंदर हवन कर देते हैं, मतलब एकत्व स्थापित कर देते हैं। तो ब्रह्म जो जीव है वो भी ब्रह्म ही है जब वो माया से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो तीसरा वाला यज्ञ बताया है यह है ज्ञान यज्ञ, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान यज्ञ। तो इसमें दो यज्ञ आ गए इस 25वें श्लोक में, दैव यज्ञ और दैव यज्ञ आ गया, और दूसरा आ गया निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान यज्ञ। तो दैवमेव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चौथा अध्याय और 26वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर भगवान अब जो पहले 3 यज्ञ बता चुके हैं उसके बाद अब यहां पर 26वें श्लोक में चौथा और 5वां यज्ञ ये बता रहे हैं। तो चौथे यज्ञ का नाम है इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, और 5वें यज्ञ का नाम है विषय हवन रूप यज्ञ। तो चौथा वो जो है वो यज्ञ क्या बता रहे हैं, क्षोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीनि विषयानन्य इंद्रियाणीषु जुह्वति। क्षोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। फिर आगे है शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो जो तीसरा यज्ञ है वो है इंद्रिय संयम रूप यज्ञ। इसमें क्या कह रहे हैं, क्षोत्रादीन, क्षोत्रादीनी का मतलब है क्षोत्र, हमारी जो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्ण, चक्षु, जिह्वा, नासिका और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को क्षोत्रादीनी इंद्रियाणी माने समस्त इंद्रियां, यानी कि जितनी भी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 वे, उनको क्या करते हैं, संयमाग्निषु, संयम रूप अग्नियों में, जुह्वति माने हवन करते हैं, अन्य माने दूसरे लोग। तो जो चौथे प्रकार के लोग हैं वो क्या करते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनको संयम रूपी अग्नि के अंदर हवन करते हैं, मतलब इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना। जैसे कर्ण का विषय है शब्द, नेत्र का विषय है रूप, इसी प्रकार से जो हमारे अलग अलग विषय हैं, नासिका का विषय हो गया गंध, त्वचा का विषय हो गया स्पर्श, और अग्नि का विषय हो गया रस, अग्नि का विषय हो गया रूप, नहीं विषय यहां पर हम इंद्रियों की बात कर रहे हैं ना। तो त्वचा का विषय हो गया हमारा स्पर्श, और नासिका का विषय हो गई गंध। तो ये जो विषय हैं 5, इन 5 विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाना, इसको कहा गया इंद्रिय संयम रूप यज्ञ। यही है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब यही है, जो अष्टांग योग में प्रत्याहार होता है उसमें क्या है, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो यही है यहां पर पहला चौथा यज्ञ, इसका नाम बताया इंद्रिय संयम रूप यज्ञ।
अब पांचवा यज्ञ कौन सा है? शब्दादीन विषयान अन्य। और इनके अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं वो क्या करते हैं? शब्दादीन विषयान, शब्द आदि जो विषय हैं, 5 प्रकार के विषय हो गए 5 ज्ञानेंद्रियों के, शब्द रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि। तो ये जो 5 विषय हैं इनको भी वो हवन कर देते हैं, इनको भी उनका हवन करते हैं। कहां पर? इंद्रियों में, इंद्रिय रूपी अग्नि में। विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि के अंदर हवन करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हमारी इंद्रियों में राग और द्वेष नहीं है, जब हमारी किसी संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं है, तो यद्यपि वो व्यक्ति संसार के अंदर सभी विषयों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन तो भी क्योंकि उसकी इंद्रियों में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, तो वो जो विषय हैं वो उनका भोग नहीं हो रहा है। अनासक्त भाव से वो उनमें विचरण कर रहा है, उसकी इंद्रियां विचरण कर रही हैं जब अनासक्त भाव से। तो पहले वाली कंडीशन के अंदर विषयों को इंद्रियों से दूर कर दिया गया था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? दूसरे वाले में यहां पर विषयों का भोग हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन अब क्योंकि आसक्ति नहीं है मन में, इसीलिए वो विषय उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, उसके मन के ऊपर, उसके मन को विचलित नहीं कर रहे हैं। तो इसको कहा गया विषय संयम रूप यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ। तो तीसरा यज्ञ हो गया हमारा इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, और चौथा 5वां हो गया, पहले 3 यज्ञ हम लोग श्रवण कराए हैं ना, ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ। ब्रह्म सबसे पहला वाला था हमारा ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ, उसके बाद था दैव यज्ञ, उसके बाद तीसरा था निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान यज्ञ। अब ये चौथा है इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, और 5वां है विषय हवन रूप यज्ञ। तो इसको एक बार दोबारा श्रवण करते हैं श्लोक को। श्रोत्रादीनी इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुहुवति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहुवति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चौथा अध्याय 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। यहां पर भगवान छठे यज्ञ के विषय में बता रहे हैं, जिसका नाम है आत्म संयम योग रूप यज्ञ। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, सर्वाणि माने सभी, इंद्रिया माने इंद्रियां। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, इन सभी के कर्मों को, क्रियाओं को, हमारी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कुछ ना कुछ क्रिया होती है, तो उन सभी क्रियाओं को, प्रत्येक इंद्रिय की क्रिया को, तथा प्राण कर्माणि और प्राणों की क्रियाओं को, च माने और, अपरे माने अन्य लोग। तो जो अन्य लोग हैं वो क्या करते हैं? सारी इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को हवन करते हैं। कहां पर हवन करते हैं? आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम योग रूपी अग्नि में, आत्म संयम योग रूपी अग्नि के अंदर वो लोग हवन करते हैं। ज्ञान दीपिते, ज्ञान दीपिते का मतलब है जो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हुई है अग्नि। आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ज्ञान दीपिते शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आत्म संयम योग की जो उपलब्धि हुई है वो ज्ञान के द्वारा हुई है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश वस्तु है, स्वप्रकाश वस्तु है। तत्व ज्ञान, आत्म अनात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, तो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो आत्म संयम योगाग्नौ है, अर्थात समाधि। अष्टांग योग की बात की है इसके अंदर। जो हमारा छठा अध्याय है उसका नाम है आत्म संयम योग, तो यहां पर भी उसी की बात कर रहे हैं, आत्म संयम योगाग्नौ। यानी जो अष्टांग योगी है वो क्या करता है? अपनी सारी इंद्रियों की क्रियाओं को
और प्राणों की क्रियाओं को कैसे? प्राणायाम के द्वारा वश में कर लेता है, उसका हवन कर देता है समाधि के अंदर। तो क्रमशः जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो जो समाधि की अवस्था है ये बताई आत्म संयम योगाग्नौ, क्योंकि समाधि ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होती है, सात्विक ज्ञान के द्वारा। ज्ञान सत्वगुणी है ना, तो समाधि स्वयं प्रकाश वस्तु नहीं है, बल्कि उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, सात्विक ज्ञान का। तो इस प्रकार से समाधि की अवस्था में वो अपने सारे शरीर की, सारी अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को रोक लेता है और स्थिर करके मन को एकाग्र करके धारणा ध्यान के द्वारा समाधि की अवस्था तक ले जाता है, प्राणों को भी वश में करके। प्राण कर्माणी आया इसीलिए, तो प्राणों की क्रिया को भी वो स्थगित कर देता है समाधि काल में, अर्थात उसकी इंद्रियां और उसके प्राण किसी भी प्रकार की कोई गति उसमें नहीं होती, वो चंचलता नहीं रहती उनमें किसी प्रकार की, केवल एक सात्विक ज्ञान ही रहता है वहां पर, अध्यात्म, जिसको हम बोलते हैं कि आत्मा का ज्ञान। तो इसका श्रवण करते हैं एक बार दोबारा। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चौथा अध्याय और 28वां श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें भगवान अब 4 प्रकार के यज्ञों का बात कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। अपरे का मतलब है अन्य लोग, जो दूसरे हैं, जो ये सब पहले वाले योग नहीं करते। तो सबसे पहले बताया इसमें द्रव्य यज्ञ, द्रव्य के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं, आहुति वगैरह डालकर, जिसमें जो न्याय से प्राप्त धन है उसके द्वारा निष्काम भाव से जो यज्ञ किया जाता है लोकहित में। द्रव्य यज्ञ का मतलब यहां पर आएगा, आहुति वाला यज्ञ नहीं है यहां पर आया जो धर्मशाला, अस्पताल वगैरह बनवाते हैं, मंदिर वगैरह बनवाते हैं, इस प्रकार की अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि जो देते हैं, इसको द्रव्य यज्ञ कहा जाएगा। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के फल की इच्छा को त्याग कर जब ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि होगी तो इसको हम यज्ञ कहेंगे। तो यह है द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ का मतलब है तप करना। तप अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे अगर कोई कठिनाई आए तो उसको सहन करना भी एक तप है, अपने कर्तव्य से विचलित ना होना भी एक तप है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने को संयत रखना, इसको भी एक प्रकार का तप कहा गया है। तो ये जो तप करते हैं बहुत सारे लोग, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे तप होते हैं, जैसे चंद्रायण व्रत होता है, तो कठोर तप होते हैं, कठोर ये व्रत होते हैं। इसमें संशित व्रता, इसके लिए कहा गया संशित व्रता। संशित व्रता का मतलब है तीक्ष्ण। जो चंद्रायण व्रत होते हैं इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है इसको करना, तो इसलिए बोला संशित। संशित का मतलब तीक्ष्ण, जो बहुत कठिनता से होता है। तो तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। योग यज्ञ, योग का मतलब है यहां पर अष्टांग योग। तो जो अष्टांग योग के द्वारा यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय और ज्ञान रूपी यज्ञ, जो लोग स्टडी करते हैं उसको भी हम लोग यज्ञ बोलते हैं एक प्रकार का। तो जैसे गीता, रामायण, भागवत इत्यादि का जो है पठन पाठन करना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। तो गीता का स्वाध्याय करना, यह भी ज्ञान यज्ञ आएगा, उसके भाव को समझना। तो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। यतयः माने प्रयत्नशील। तो ऐसे जो प्रयत्नशील साधक हैं वो अनेक प्रकार के तीक्ष्ण व्रत करते हैं। तो संशित व्रता जो आया है यहां पर, उनके लिए आया है जो बहुत मुश्किल व्रत हैं, यज्ञ हैं, उनको भी करते हैं ये। तो द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
चौथा अध्याय और 29वां श्लोक श्रवण करते हैं। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। यहां पर भगवान जो 11वां यज्ञ है उसके बारे में बता रहे हैं, प्राणायाम यज्ञ। इस प्राणायाम में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तो जो प्राण का स्थान है वो है हृदय और अपान का जो स्थान है वो है गुदा। प्राण का मतलब है जो वायु ऊपर की ओर चलती है और अपान का अर्थ है जो वायु नीचे की ओर जाती है। तो यहां पर बताया है कि प्राणों को जो श्वास को बाहर निकालना है उसको बोलते हैं प्राण, और जो श्वास को भीतर ले जाना है अंदर की ओर, नीचे की ओर, उसको बोलते हैं अपान। श्वास को बाहर निकालना उस क्रिया को बोला जाता है प्राण, और श्वास को लेना, अंदर लेना, नीचे की ओर लेना, उसको बोलते हैं अपान। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पूरक होता है। पूरक के अंदर क्या होता है, बाईं नासिका से प्राणों को अंदर लिया जाता है और वो वायु जो है प्राण वायु, हृदय में स्थित जो प्राण वायु है उसको लेकर नाभि तक जाती है और अपान में लीन हो जाती है। इसको बोला जाता है पूरक। फिर उस प्राण वायु को और अपान वायु दोनों की वायु को रोका जाता है, उसको बोलते हैं कुंभक। अर्थात श्वास बाहर भी नहीं छोड़ना है और लेना भी नहीं है, कुंभक। उसके बाद फिर दाईं नासिका से जो है छोड़ा जाता है प्राण, उसको बोलते हैं रेचक। तो इस प्रकार से जो साधारण प्राणायाम है उसमें रेशियो होता है 4:16:8 का, 4, 16 और 8। तो ये प्राणायाम रूपी जो यज्ञ है, अनेक प्रकार के प्राणायाम हैं। तो हम लोगों ने बात की अभी सामान्य प्राणायाम की। तो ये प्राणे जुहवति प्राणम, अर्थात अपरे, अपरे का मतलब है कितने ही दूसरे लोग प्राणायाम के परायण हुए, प्राणायाम परायणा, प्राणायाम के परायण हुए, अर्थात प्राणायाम करते हैं। वो क्या करते हैं, अपान में प्राणों का और प्राण में अपान का रुद्ध्वा, रोक लेते हैं। इस प्रकार से हवन होता है, प्राण में अपान का हवन होता है, इसको बोलते हैं हम रेचक। और पहला वाला जो था अपान में प्राण का हवन, उसको बोलते हैं पूरक। तो इसकी अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो आप श्रवण कर सकते हैं गीता पाठशाला में, वो बहुत डिटेल में हमने उसमें चर्चा की है इस बारे में कि प्राण और अपान किस प्रकार से प्राण का अपान में और अपान का प्राण में हवन किया जाता है। तो यहां पर इसका अर्थ यही हुआ कि दूसरे कितने ही लोग जो हैं, जो प्राणायाम के परायण हैं, वे लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं और अपान में प्राण का हवन करते हैं और प्राण में अपान का हवन करते हैं। तो इस प्रकार से, और गति रोक कर, दोनों की गति को रोक कर जो है वो क्या करते हैं, कुंभक करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राणायाम। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। ये भगवान ने जो 11वां यज्ञ है, प्राणायाम रूप यज्ञ, जो हमारे अष्टांग योग का एक अंग है प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, तो चौथा अंग जो है वो प्राणायाम ही बताया है। तो इसके बारे में यहां पर भगवान ने 29वें श्लोक में बताया है। हरे कृष्ण। चौथा अध्याय और 30वां श्लोक। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहवति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। अपरे नियता आहारा, नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुहवति सर्वे अपि एते, ये 3 शब्द हैं, सर्वे प्लस अपि प्लस एते। इसको लेकर हम पढ़ेंगे सर्वे प्येते, एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, इसको अलग अलग नहीं करेंगे उच्चारण। सर्वे प्यते, सर्वे प्येते यज्ञ विदो,
यज्ञ क्षपित कलमशः। यज्ञ के ये 12वां जो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ है उसके बारे में बता रहे हैं। अंतिम भगवान ने यहां पर 15 प्रधान यज्ञों का जो वर्णन किया है उसमें जो 12वां यज्ञ है यह है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, उसका यहां पर वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ क्षपित कलमशः मतलब यज्ञ, इन यज्ञों के द्वारा भी पापों का शमन होता है। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं जो यज्ञ करते हैं वो ये जानते हैं कि यज्ञ के द्वारा पापों का नाश होता है, इसलिए वो यज्ञ करते हैं। सर्वे पियते यज्ञ विदो, यज्ञ को जानने वाले ये सभी लोग इस प्रकार जानकर कि यज्ञ पापों का शमन करने वाले हैं ये यज्ञ करते हैं। तो 12वां वाला जो प्राणायाम है वो कैसा है? अपरे, अपरे माने उनसे भी अतिरिक्त। जो पहले प्राणायाम रूप यज्ञ कर रहे थे अतिरिक्त जो दूसरे हैं नियताहारा। नियताहारा का मतलब नियमित आहार विहार करने वाले। इनका जो आहार विहार है वो युक्त आहार विहार होता है। जैसे भगवान ने आगे बताएंगे 6ठे अध्याय में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो नियत आहार करने वाले क्या करते हैं? प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। जबकि 29वें श्लोक में क्या कहा था? प्राण को अपान में हवन करते हैं और अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं। अब यहां पर बता रहे हैं प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन करते हैं। मतलब प्राण का प्राण में हवन और अपान का अपान में हवन करते हैं। कैसे करते हैं ये? ना तो श्वास को बाहर निकालते हैं और ना श्वास खींचते हैं। श्वास को जब बहुत लंबे समय तक रोक लिया जाता है तब उसको बोलते हैं स्तंभ वृत्ति। स्तंभन, स्तंभ माने होता है स्थिर हो जाना। तो इसमें जो है जो वृत्तियां हैं हमारे मन की वो एकदम शांत हो जाती हैं, क्योंकि हमारे मन की जो चंचलता है उसका हमारे श्वास के साथ बहुत निकट का संबंध है। अगर हमारा श्वास बहुत तेजी से चल रहा है तो हमारा मन भी अशांत है, और अगर हमारा मन अशांत है तो हमारा श्वास बहुत तेजी से चलता है। तो इसको बोला गया इस स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। तो यहां बता रहे हैं भगवान की अन्य कितने ही लोग जो नियमित आहार करने वाले हैं वो प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। और सर्वे पियते यज्ञ विदो, ये सभी साधक जो यज्ञ करने वाले हैं ये यज्ञ को जानते हैं, और यज्ञ को जानने वाले ये साधक जितने भी हैं इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा अपने पाप को नष्ट करते हैं। क्षपित कलमशः, क्षपित माने नाश करना, यज्ञ क्षपित कलमशः, कलमशः माने पाप का। तो अपरे नियता आहारा प्राणान प्राणेषु जुहुवती सर्वे पियते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 4था अध्याय और 31वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। इसमें भगवान ने अभी तक इससे पहले 12 प्रकार के जो प्रधान यज्ञ हैं जो वेदों में वर्णन किए गए हैं उनका वर्णन किया है। 12 प्रकार के यज्ञ हैं। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ करने वाले का लाभ क्या है और यज्ञ न करने से क्या हानि हो सकती है। तो यहां बता रहे हैं भगवान, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्यज्ञस्य पुतोन्य कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो अर्थात जो भगवान पहले उसको संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को, कुरु सत्तम, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत, यज्ञ से जो अवशिष्ट है जो बचा हुआ है उसको भगवान ने कहा अमृत। तो यज्ञ का जो प्रसाद होता है जो अवशिष्ट होता है उसको कहा गया वो अमृत रूपी प्रसाद है। तो जो उस अमृत रूपी प्रसाद का भुजो माने भोजन करना या उसका अनुभव करना, उसको पाना, तो जो यज्ञ का अवशिष्ट अमृत है उसका पान करता है, उसका अनुभव करता है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, यान्ति माने प्राप्त होता है सनातन ब्रह्म को, वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो इस प्रकार से यज्ञ का प्रसाद, यज्ञ का क्या मतलब है? यहां पर अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, तो कर्तव्य कर्म भी यज्ञ है एक प्रकार से। तो हमें जब कर्तव्य कर्म हम निष्काम भाव से करते हैं,
भगवत अर्पित बुद्धि से जब हम निष्काम कर्म करते हैं, तब जो भगवान का प्रसाद है, वो जो हमारे अंदर चित्त की शुद्धि हुई है, यही है प्रसाद। हमारे हृदय की जो शुद्धि हो रही है निष्काम कर्म योग के द्वारा, वही है प्रसाद। तो उस प्रसाद का जो अनुभव करता है, वही व्यक्ति सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। अर्थात जब उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो फिर वो भजन के अंदर आगे आगे बढ़ेगा, तभी उसको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यज्ञ का अवशिष्ट ग्रहण करने से डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। यज्ञ का अवशिष्ट है हमारी चित्त की शुद्धि। यज्ञ का मतलब है कर्तव्य कर्म। तो जब उसको भगवान के अर्पित किया जाता है, तब तो जो हृदय की शुद्धि हो रही है निष्काम कर्म करने से, उसके बाद ये फिर भगवत प्राप्ति होती है, आगे भगवान की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य। अयज्ञस्य माने जो यज्ञ को नहीं करता है, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं करता है, तो वो ना अयम लोको अस्ति, उसको तो इस लोक के अंदर भी अयम माने उसको, अयम माने यह मनुष्य लोक के लिए कहा गया है अयम। तो ये जो मनुष्य लोक है, उसको ये मनुष्य लोक जो है, ये भी उसको सुखदायक नहीं है, अर्थात उसको कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया है, कर्तव्य कर्म ही नहीं किया है। तो फिर परलोक कैसे सुखदायी? कुतो अन्य का मतलब है यहां पर परलोक, मरने के बाद। तो मरने के बाद उसको कहां शांति मिलेगी? कुरुसत्तमा, हे कुरुसत्तमा। तो इस प्रकार भगवान ने यज्ञ की अन्वय रीति से और व्यतिरिक्त रीति से दोनों ही बताए हैं कि हमको यज्ञ करने ही चाहिए। यज्ञ का मतलब है निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म को निर्वाह करना। तो जो इस प्रकार का कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं करता है, उसको किसी भी प्रकार की शांति, सुख इत्यादि नहीं मिल सकते, इस संसार में ही नहीं मिलेंगे। जब हम अपने घर में ही मान लीजिए कर्तव्य कर्म नहीं निभा रहे हैं, तो हमको कहां का सुख मिलेगा? दुख ही दुख है। तो फिर बाद में मरने के बाद कहां से सुख मिल जाएगा? तो यही कह रहे हैं भगवान। तो इसको एक बार और श्रवण करते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चौथा अध्याय और 32वां श्लोक श्रवण करते हैं। अभी तक भगवान ने जो पहले कहा था, मैं कर्म का तत्व बताऊंगा तुमको, 16वें श्लोक में बताया था, तो वो सारा कर्म भगवान ने कर्तव्य कर्म सब बता दिए यहां तक। तो अब एक प्रकार से उस प्रकरण का यहां पर उपसंहार करते हुए कह रहे हैं भगवान, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं माने इस प्रकार, बहुविधा माने अनेक अनेक प्रकार के, जो मैंने यहां पर तुमको बताए हैं, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। ऐसा नहीं कि यही 12 यज्ञ ही हैं। तो इस प्रकार के बहुविधा अनेक प्रकार के यज्ञ हैं जो कहे गए हैं वित्तता ब्रह्मणों मुखे। ब्रह्मणों का मतलब है यहां पर वेद, मुखे माने वाणी। वेद की वाणी में मतलब वेदों में विस्तार से कहे गए हैं वित्तता, विस्तार पूर्वक उनकी विधि विधान कि किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, उसका क्या फल होगा, क्या उसका अरेंजमेंट करना है, सब चीजें वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। तो अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वेदों में जो बताए गए हैं। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, उन सभी को, विद्धि माने जान, उन सभी यज्ञों को, सर्वान कर्मजन्य जानो। कर्मजन्य मतलब कर्म से उत्पन्न, क्योंकि प्रत्येक यज्ञ के अंदर कर्म की आवश्यकता है। बिना कर्म के तो यज्ञ हो ही नहीं सकता ना। और यज्ञ क्या है? बेसिकली कर्तव्य कर्म ही तो यज्ञ है ना। जो करने योग्य कर्म है वही यज्ञ कह दिया गया है। तो कर्म जान विद्धि तान सर्वान मतलब यही है, हमको ये जानना पड़ेगा कि जितने भी यज्ञ हैं इसमें कर्म की ही प्रधानता है। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, जितने भी यज्ञ हैं, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, इस प्रकार जानकर का मतलब करने से, यज्ञ करने से। कैसे यज्ञ करने हैं? निष्काम भाव से। तो जब तुम इस प्रकार से निष्काम भाव से यज्ञ करोगे, तब तुम विमोक्ष्यसे, जो कर्म बंधन है तुम्हारा, इस संसार का बंधन है, इससे मुक्त हो जाओगे। तो वही बात है कि जब हम निष्कर्म योग का आश्रय लेकर
भगवान का कर्तव्य कर्म करते हैं, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करके जब हमको भगवान के अर्पण करते हैं तो हमारी चित्त शुद्धि का साधन बनता है। और चित्त की शुद्धि होने पर फिर हम लोग किसी भी मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो बिना उसके भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय की शुद्धि आवश्यक है, कुछ मात्रा में तो चाहिए ही चाहिए। तो आगे इस अध्याय में भगवान अब तत्व ज्ञान की बातें बताने वाले हैं, इसीलिए यहां पर कर्म योग से जो होने वाला एक फल था उसको भगवान ने बताया कि कर्म बंधन का नाश, यही है कर्मों में कौशल। कर्म करते हुए भी कर्म से ऊपर उठ जाना, उस कर्म को ही माध्यम बनाकर अपने हृदय को शुद्ध कर लेना, चित्त को शुद्ध कर लेना। तो यहां पर भगवान ने कहा, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चौथा अध्याय 33वां श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है यज्ञ। जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं उनमें कौन सा श्रेष्ठ है, और कर्म जो है किस प्रकार से ज्ञान के अंदर जो है वो समाप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान, श्रेयान माने श्रेय, श्रेय का मतलब होता है श्रेष्ठ। द्रव्यमयात, द्रव्यमय यज्ञ से, द्रव्यमयात यज्ञात यानी द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान माने श्रेष्ठ है। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से जो आहुति वगैरह दी जाती है अग्नि के द्वारा, अग्नि में सब आहुति वगैरह दी जाती है, तो उससे अच्छा बता रहे हैं भगवान ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, संपूर्ण कर्म, जितने भी कर्म हैं और जितने भी अखिलम, अखिलम का मतलब हो गया जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि कर्म के अंदर पदार्थों की प्रधानता होती है। यज्ञ में कर्म और पदार्थ इन दोनों की प्रधानता होती है। तो ये सब कहां पर समाप्त हो जाते हैं? ज्ञान में, तत्व ज्ञान में। परिसमाप्यते, लीन हो जाते हैं। अर्थात इस यज्ञ का जो फल है वो है ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति। कर्म योग का फल यही है कि हमको तत्व ज्ञान हो जाए, हृदय की शुद्धि होने के कारण। कर्म योग स्वयं में भगवान की प्राप्ति कराने के लिए डायरेक्ट साधन नहीं है। या तो उसको ज्ञान योग का आश्रय लेना पड़ेगा या ध्यान योग का आश्रय लेना पड़ेगा, अथवा भक्ति योग में तो वो बिना कर्म योग के भी आ सकता है। उसके लिए तो चित्त की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है भक्ति योग के लिए। लेकिन ज्ञान योग और ध्यान योग के लिए जो आगे भगवान 5वें और 6ठे अध्याय में बताने जा रहे हैं, उसके लिए चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने यहां पर कर्म योग का जो फल है वो बता दिया, ज्ञाने परिसमाप्यते। वो ज्ञान में समाप्त हो जाता है, लीन हो जाता है। तो ज्ञान यज्ञ की महत्ता बताई है। ज्ञान क्या है? जो हम लोग कर रहे हैं, अभी भगवत गीता स्टडी कर रहे हैं, हम लोग लर्न कर रहे हैं इसको, तो यही है ज्ञान, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? तत्व क्या है? तत्व तो एक ही है, भगवान एक तत्व हैं। तो उन्हीं से जो अलग अलग उनकी शक्तियां हैं उसको जानना। भगवान की जो जीव शक्ति है, भगवान की जो माया शक्ति है जिससे कि जगत पैदा हुआ है, तो इन सब तत्वों को जानना ही तत्व ज्ञान है। तो श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्णा।